हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाइनिंग वाली प्लाजो पैंट लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमने दो फैब्रिक ली हैं। ये प्लेन जो ये फैब्रिक है सिल्क वाली, ये हमारी मेन फैब्रिक रहेगी और जो डार्क कलर की है ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक रहेगी। मैंने डिफरेंट कलर इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो जो मैं कटिंग करने वाली हूँ वो मैं पहले लाइनिंग में से आपको कटिंग करना बताऊँगी प्लाजो पैंट की। तो जो मेन फैब्रिक है हमें उसे एक तरफ रखना है और इस वाली फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और हमें लेंथ लेनी है 2 इंच की। हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे तो इंची टेप को हम 2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम लेंथ ले रहे हैं। प्लाजो पैंट मैं बना रही हूँ 36 इंच की, तो मैंने पहले फिक्स मार्क किया है। इसके बाद 2 इंच फैब्रिक में बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगी। तो मैंने टोटल लेंथ इसकी ली है 38 इंच। तो पहली लाइन मैंने 38 इंच पे ड्रॉ की है, सेकंड लाइन मैंने 36 इंच पर ड्रॉ की है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। वन साइड की तरफ 1 इंच की दूरी पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अब यहाँ पे हम मेजरमेंट रखेंगे। देखिए, कमर साइज़ जो भी हो पहले आप फिक्स मार्क करें। कमर साइज़ है 34 इंच, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है और फिर मैंने 2.5 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की है चुन्नटों के लिए और सिलाई के लिए। तो जो सेकंड मार्क मैंने किया है वो मैंने 10 इंच पर किया है। पहला मार्क मैंने कमर का 4th भाग रखा है 8.5 इंच। इसके बाद आसन की लेंथ भी हमें कमर का 4th भाग ही रखना है। तो यहाँ पे मैं कमर का 4th भाग रखूँगी। तो यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग आसन की लेंथ लेनी है 8.5 इंच। प्लाजो जो हम सिंपल प्लाजो बनाते हैं उसमें हम उसमें हम हिप मेज़रमेंट का 3rd भाग रखते हैं। और यहाँ पे मैंने जो मार्क किया है ये लाइन मैंने खुली साइड की तरफ ड्रॉ की है 2 इंच तक और इस तरह से हमें गोलाई करनी है। अब इसके बाद हम 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हमें नी का मार्क करना है 19 इंच पर। इसके बाद अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारी चौड़ाई है 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम सेंटर पे 5 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे नी का मेजरमेंट रखना है। नी का मेजरमेंट है 16 इंच। तो हमें हाफ लेना है। सेंटर पे मार्क करेंगे, 4 इंच इधर की तरफ मार्क करेंगे, 4 इंच इधर की तरफ मार्क करना है, 4 इंच दूसरी तरफ मार्क करना है। और यहाँ पे हम मोहरी ले रहे हैं। मोहरी हम 6 इंच रखेंगे। तो सेंटर पे इंची टेप को रख के 6 इंच पे मार्क करें और इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो आसन पर 8.5 इंच पे मार्क किया है, इधर भी हम 8.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम लाइन को मिलाएंगे और फिर आसन की तरफ हमें ऐसे गोलाई करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसे आसन साइड से कट करेंगे, फिर आसन की तरफ से हमें कटिंग करनी है। फिर आप इसे दूसरी तरफ से कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पीस लेना है। तो इस फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करके रखेंगे और फिर हमें ये फ्रंट पीस इसके ऊपर रखना है ऐसे। और जो हमारा बैक पीस रहेगा फ्रंट पीस से हम 2.5 इंच अधिक रखेंगे आसन की तरफ से। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है। फिर हम साइड से इसे बराबर ही रखेंगे। बॉटम पार्ट से भी हमें इसे बराबर ही रखना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच अधिक फैब्रिक रखेंगे। तो इस तरह से हमें 2 इंच पर ऐसे मार्क करके बॉक्स बनाना है और फिर हमें 1.5 इंच पर ऐसे गोलाई करनी है बैक आसन के लिए। और फिर यहाँ पे हम शुरुआत में 1.5 इंच अधिक रखेंगे, बाद में हम इसे 1 इंच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पहले यहाँ पे मैंने इसे 1.5 इंच रखा, फिर 1.5 इंच, फिर 1 इंच। इस तरह से लास्ट तक हम 1 इंच ही रखेंगे।
और जो आसन रहेगा वो 2.5 इंच अधिक होगा बैक आसन से, फ्रंट आसन से। तो इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आसन की साइड से ही हम इसे बड़ा रखेंगे, इधर की तरफ से ये बराबर रहेंगे। पहले हम आसन की तरफ से कट करेंगे, फिर इस तिरछी लाइन को कट करना है, फिर हम बॉटम पार्ट से कट करेंगे, फिर इधर वाली लाइन को आप कट करें और फिर यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों पीसों की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक लेनी है। इस फैब्रिक को मैं एक साथ ही कटिंग करूँगी, तो मैं इसे फुल लेयर में फोल्ड करूँगी। आप अलग अलग भी कर सकती हैं बैक और फ्रंट की। तो मैंने फैब्रिक को ऐसे फुल लेयर में फोल्ड किया है और हमें अब बैक पीस लेना है। बैक पीस को हम इस तरह से रखेंगे और आप ड्राफ्टिंग कर लें। जैसे भी ये बैक पीस है सेम ड्राफ्टिंग करनी है और फिर आप कटिंग कर लें। तो बैक पीस के अकॉर्डिंग मैंने दोनों तरफ के ये पीस कट कर लिए हैं। तो यहाँ से हमें बैक पीस अलग करने हैं। 2 पीस हम अलग करेंगे। ये हमारे बैक पीस हैं। अब हम फ्रंट पीस की दोबारा से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्रंट पीस को रखें और कटिंग कर लें। या आप सिलाई लगाने के बाद भी कटिंग कर सकती हैं, या साथ ही साथ कटिंग कर लें आप इस तरह से रखने के बाद। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस की भी कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक ली है। लेंथ हमने 5 इंच ली है और आप ऐसे इसे कट कर लें। तो हमने इस तरह से बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है। फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार ये 2 इंच की होगी। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट पीस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट का पीस लिया है लाइनिंग वाला। इसे हमें सीधी तरफ से रखना है और फिर हम सिल्क फैब्रिक का पीस लेंगे, इसे भी हमें सीधी तरफ से रखना है। दोनों पीसों को हम सीधी तरफ से रखेंगे। ये फ्रंट के 4 पीस हैं, तो 2 पीसों को हमने सीधी तरफ से रखा है। और फिर आप चाहें तो इसे अस्तर की तरह अच्छे से सिल लें दोनों पीसों को, या आप डायरेक्ट सिलाई लगा सकती हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा पीस लेंगे। इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और लाइनिंग वाला पीस लेंगे। लाइनिंग वाले पीस को भी हमें उल्टी तरफ से ही रखना है। 2 पीस हमने सीधी तरफ से रखे और 2 पीसों को हमें उल्टी तरफ से रखना है और आसन की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। जैसे हम ब्लाउज में अस्तर ऐड करते हैं, इस तरह भी आप ये सिल सकती हैं, या डायरेक्ट भी आप इसे सिल सकती हैं। तो 1/2 इंच की दूरी पर हमें आसन की तरफ ये सिलाई लगानी है। तो आसन को हमने सिल लिया है। तो ये हमारे फ्रंट के पीस हैं। आसन को हमने सिल लिया है। अब हम इस पीस को बैक साइड की तरफ से रखेंगे। हमें इसमें चुन्नट भरनी है। आसन की तरफ से हमें इसमें मार्क करने हैं चुन्नटों के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 4 इंच पर। दूसरी तरफ भी हमें आसन से 4 इंच पे मार्क करना है। लेंथ मैं चुन्नट की 5 इंच रखूँगी। तो 5 इंच तक हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है और हमें दोनों तरफ 2-2 इंच की ऐसी चुन्नट भरनी है। 4 इंच की दूरी पर हम ये चुन्नट भर रहे हैं। सेम ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये चुन्नट भर ली है, मतलब फोल्ड करके 1 इंच की चुन्नट है ये। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक ली है। इसकी लेंथ 5 इंच है। फोल्ड होके ये 2.5 इंच की होगी और सिल की तैयारी 2 इंच की होगी। अब मैं बेल्ट को ऐड करूँगी। सबसे पहले बेल्ट को हमें बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है 1/2 इंच। फिर हम ये पीस रखेंगे और अब हमें दोबारा से बेल्ट को ऊपर की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है। दूसरा फोल्ड 2 इंच पर होगा। इस तरह से हमें इसमें ये बेल्ट ऐड करनी है। इस तरह से बेल्ट ऐड करने पर ना तो इसमें झोल आता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है और बेल्ट एक बार में ही लग जाती है। आप फ्रंट में बुकरम भी ऐड कर सकती हैं। एक पीस को हमने तैयार कर लिया है। ऐसे ही आप बैक पीस को तैयार कर लें। बैक पीस में हमें चुन्नट नहीं भरनी है, पहले आसन सिलें। आसन सिलने के बाद डायरेक्ट ही आप बेल्ट को लगा लें। तो यहाँ पे हमने
इस पीस को भी तैयार कर लिया है। बैक पीस में हमें इलास्टिक ऐड करनी है। इलास्टिक हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने 14 इंच ली है। कमर मेजरमेंट है हमारा 34 इंच, तो हाफ हुआ 17 इंच। तो हमने 3 इंच इसमें इलास्टिक हमने कम ली है। 3 इंच हमने 14 इंच ली है, वैसे 17 इंच होती। इस तरह से आप इलास्टिक को ऐड करके दोनों तरफ सिलाई लगा लें। इसके बाद हम इलास्टिक के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें, इलास्टिक के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक के बिल्कुल पास में हमें ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप इलास्टिक के बिल्कुल पास में ये सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आप इलास्टिक को इस तरह से खींचें। एक सिलाई आप इलास्टिक के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पीस को भी तैयार कर लिया है। फ्रंट पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे, बैक पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। और अब हम एक साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे बॉटम पार्ट तक। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। 1/2 इंच की दूरी पर 4 पीस आप अच्छे से करें और सिलाई लगा लें। तो ये सिलाई हमें बॉटम पार्ट तक लगानी है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ आपको सिलाई लगाना बता दिया है, दूसरी तरफ भी हमने ये सिलाई लगा ली है। अब बॉटम पार्ट से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो बॉटम पार्ट से मैं इसे 1.5 इंच फोल्ड करूँगी। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर होगा और दूसरा फोल्ड 1 इंच पर होगा। इस तरह से बॉटम पार्ट से आप इसे 1.5 इंच फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अब आप सिलाई लगा लें। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। प्लाजो पैंट हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही अच्छे से बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।